बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। और आज मैं ये देख भी रहा हूँ, हमारे बिहार सरकार की हालत आज ऐसी ही हो गई है। क्योंकि जहाँ दुनिया एक तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वहीं हमारे बिहार सरकार की ऐसी हालत है कि वह 2019 से, मतलब कि 2 साल से डाटा एंट्री ऑपरेटर पास अभ्यर्थी जो हैं 7311 करीब, उनको ज्वाइनिंग देने में असक्षम है। ये ऐसी बिहार सरकार है जो केवल अखबारों में फ़ोटो दिखाती है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो राज्य है वो डिजिटल हो रहा है, सारे काम ऑनलाइन होंगे। लेकिन यह डाटा एंट्री ऑपरेटर को ज्वाइनिंग के नाम पे बस केवल ठेंगा दिखाया जा रहा है। यही हाल है हमारे इस राज्य के डाटा एंट्री ऑपरेटर का, चाहे वो बीपीएसएम के थ्रू हो या फिर बेल्टॉन के अभ्यर्थी हो, सबका यही हाल है। आजकल एक चर्चा बहुत ही उभर कर सामने आ रही है, जो कि है बीपीएसएम से जो कार्यपालक सहायक हैं वो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। और वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब आपको मालूम होगा कि हर पंचायत में एक एक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होनी है। और जब से सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है, तब से बीपीएसएम के थ्रू जितने भी कार्यपालक सहायक हैं, जिनकी पैनल बनी थी 2-3 साल पहले हर एक जिले में, तो वो लोग उनके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि उनको भी इसमें बहाली में मौका दिया जाए। तो क्या है पूरा मामला? और जब इन्होंने सम्राट चौधरी मंत्री जी के दफ्तर का घेराव किया पटना में, तो क्या जवाब मिला उन लोगों को? बंद कमरे में इन दोनों के बीच में क्या बातें हुई, सम्राट चौधरी और कार्यपालक सहायक के बीचों में क्या बातचीत हुई, उसका मैं ऑडियो क्लिप आपको सुनाना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप बने रहिए, पूरा क्लिप को ध्यान से सुनिए। और सुनने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे वीडियो पे और हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर हम बेल्टॉन अभ्यर्थियों का भी हाल यही होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा आज कार्यपालक सहायक दर दर भटक रहे हैं, कल हम बेल्टॉन अभ्यर्थी भी ऐसे ही दर दर भटकेंगे और हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो क्या होगा पूरा मामला, हम लोग इस ऑडियो सुनने के बाद फिर वापस आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग ऑडियो सुनिए। और ऑडियो पर चलने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? चलिए चलते हैं ऑडियो पे। हमने ये जरूर कहा है कि जो बिहार में पैनल बने हुए हैं, इसका समायोजन बेल्टॉन, क्योंकि एक परीक्षा के तहत इसको लेकर, क्योंकि अभी वहाँ बंद है और हमको अभी 8000 लोगों को फिर से बहाल है, तो हम एक प्रक्रिया अपनाकर इसको हम लोग अपने साथ लेने का काम करें। क्योंकि बिहार का स्वाभाविक है, सब बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार है, इसको हम लोग इसमें जोड़ने का काम करें। सर, अगर हम बेल्टॉन की परीक्षा देंगे फेल कर जाएंगे? परीक्षा तो है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में यदि कोई चीज आप नहीं जानते तो आपको किस आधार पर रखा है? सर, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर पहुँचे हैं आपके समझ, तो कहीं ना कहीं मेरिट के हिसाब से पहुँचे हैं हम। सर, जिलाधिकारी के द्वारा पैनल बनाया गया था। वो बात ठीक है, जिलाधिकारी लास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट है कि यदि हिंदी अंग्रेजी में से किसी भी स्तर को 30 मार्क्स आप ला सकते हैं, तभी तो हम मानेंगे कि आप टैलेंटेड हैं। आप वो ठीक है, जिला ने जब वो लिस्ट को मानने से मना कर दिया, वो प्रोसेस खत्म हो गया ना। अब हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, आपको हम बेल्टॉन से अटैच करा के, क्योंकि नौकरी देना है, नहीं देना रहता तो नहीं करते। सर, इसी पैनल के कुछ लड़का नौकरी कर रहा है, जो कर रहा है इसी पैनल पैनल की बात तो हमने कहा अब पैनल खत्म हो जाता है। जैसे कोई बीपीएससी का परीक्षा देता है तो पहला 20 पद रहता है, उसके बाद वो पैनल का क्या होता है, आप बात समझिए। परीक्षा हो गया, फाइनल तो बन गया, तो फाइनल का मतलब है कि ऊपर से जितने वैकेंसी थे उतने ले लिए, लेकिन जो रेस्ट बचते हैं वो तो फिर से परीक्षा देते हैं ना। वैकेंसी तो है ही, वैकेंसी नहीं है। अब बता दीजिए, आप बता रहे हैं, वही तो बता। उसका सर एक लेटर भी है कि आवंटन तक जारी हो गया है। बात सुन लीजिए जी सर। अभी हमारे पास जी 329 लोगों की वैकेंसी है मात्र पूरे बिहार में, और आपके पैनल में 6000 लोग। के लिए भी तो अब वो हम अभी सरकार तय कर रही है, अभी तो हमने तय नहीं किया। अभी हमने 6th फाइनेंस में ये व्यवस्था किया है। ये प्रोसेस तो अब सरकार तय करेगी ना कि हमको किस तरह बहाल करना है। तो हमने क्या कहा, हमने सहानुभूति पूर्वक आप पे विचार किया और आपको बेल्ट्रॉन से अटैच करने का प्रयास किया कि आप बेल्ट्रॉन में जाकर
एक परीक्षा देकर आप हिंदी या अंग्रेजी में 30 मार्क्स लाइए और आप नौकरी पाइए। इसमें सर क्या दिक्कत है? उसमें सर कंडीशन है सर, क्या उसमें क्या है कि 1000 रुपया जो पर रजिस्ट्रेशन 1050 पे जमा करना है, तो सर हम लोग को सक्षम नहीं है कि हम लोग 1050 रुपया जमा करें, पहला नंबर। सर दूसरा, अगर पास भी कर जाते हैं तो बेल्ट्रॉन को जो पैनल बना हुआ है उसके निचले स्तर में रखा जाएगा, यानी कि 3 साल हमने अपने बर्बाद कर दिया, फिर उसका 5 साल। देखिए, नौकरी तो एक प्रोसेस है दोस्त। पहले वैकेंसी इतनी नहीं थी, ये तो हम लोग लगातार अभी RTPS काउंटर का भी निर्णय हम लोगों ने लिया, अब ने इसकी उपयोगिता झलकी है। सर ये तो इतना, अरे सुन तो लीजिए, आज से सर पहले भी बेल्ट्रॉन अभी तक तो कोई नौकरी के लिए दौड़ ही नहीं रहा था। ये तो हमने जब तय कर दिया कि RTPS काउंटर हर हालत में खुलेंगे, तब नहीं ये व्यवस्था बनी। आज किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, सब डाटा ऑपरेटर क्यों खोज रहा है? क्योंकि पंचायती राज डिपार्टमेंट ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि हम अपने डाटा ऑपरेटर को किसी को नहीं देंगे। आज हेल्थ में जाइए, आप ही का लड़का लोग हेल्थ में काम कर रहा हो, बहुत सालों अभी तो आया था, वो लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, ये प्रोसेस है, सरकार को प्रोसेस के हिसाब से नौकरी दे सकती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सर ये निर्णय 8 महीना पहले हुआ था, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है क्या सर 8 महीना पहले? कि हम लोग का बेल्ट्रॉन से एग्जाम होगा। फरवरी में ही निर्णय हुआ था। नहीं, सर, 80% फरवरी का में बैठक हुआ है सर 5-2 तारीख को। अरे भाई, अभी तक तो कोई निर्णय ऐसा नहीं हुआ। 5-2 को सर 80% का बैठक हुआ, उसमें लेटर है, दिखाइए तो। लेटर है 80% वाला, बैठक 29वां बैठक वाला, उसमें सर लगा हुआ कोर्ट का भी ऑर्डर है, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। वही तो हम देखना चाहते हैं कि बैठक में क्या आदेश हुआ। 80% वाला है कि नहीं? इस 80% के कहाँ है? नहीं होगा आप लोग के पास, नहीं होगा, नहीं है, नहीं है 80% अभी वाला तक नहीं है। मेरे जानकारी में, जी। क्योंकि ये क्योंकि मैंने ही जनता दरबार, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, क्योंकि हमने ही बेल्ट्रॉन के MD को बुलाकर कहा था कि हमको 8000 लड़के और चाहिए, तब ये बात आई कि क्यों नहीं इसको सहानुभूतिपूर्वक इसको भी ऐड किया जाए। ये जो लोग पुराने से पैनल में हैं, ऐसा भी तो हो सकता था कि पैनल में जो लड़का बचे हुए हैं उसका वो तो मुख्यमंत्री तय कर सकते हो, मेरे अधीन नहीं। वो मुख्यमंत्री तय कर दे तो हम आज कर देंगे। हमको कुछ मुख्यमंत्री तो सर बोले, सर 1 मिनट सर सुनिए ना, सुन लीजिए, वीडियो वो आप ही के होगा, मेरे हाथ में। तय करना है, हमको मुख्यमंत्री जी तय कर दे, क्योंकि मेरे पहले फैसला हो सकता है। अब जिस दिन मंत्री 9 फरवरी को मंत्री हुए, उसके बाद ये सब फैसला नहीं हुआ, मेरे पहले फैसला हो, मुख्यमंत्री जी कर दे तो हमको कोई दिक्कत तो सर तो मुख्यमंत्री से भी मिले जनता दरबार में, तो बोले कि आज तुम सिलेक्शन पूरा कर किया तो आधा कर देगा, आधा कर क्यों नहीं देगा? चंचल सर बोले कि ठीक है करेंगे। वीडियो चंचल सर न बता सकते। कंपनी कहाँ है? कंपनी बेल्ट्रॉन कंपनी है। मिला राम खादा जी, ये राम खादा बाबू देखते हैं कि नहीं। हो गया, अरे हो गया यार, अरे हमको फाइल का आदेश चाहिए ना यार। हो गया आप लोग का देख दिए सर, कुछ न कुछ होगा, चिंता मत कीजिए, विषय समझ लीजिए।
इंटरप्रिटेशन है, सिलेक्शन नहीं, लिस्ट बना। सिर्फ शब्द को सब पकड़िए, ये लिस्ट बना। लिस्ट में सिलेक्शन हुआ, जिसकी नौकरी हो गई उसको सेलेक्ट करेंगे ना, लिस्ट बनता है। अब जैसे 100 आदमी हम लोग यहाँ खड़े हैं तो 100 आदमी का नाम लिखाएगा, तो उसमें तो ऊपर से लिस्ट आएगा ना दोस्त। मेरिट तो इसी को कहते हैं, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अभी आप चले जाइए नौकरी लेने के लिए विदेश। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आप जाते हैं नौकरी लेने के लिए, टीचर का बहाली हो तो लिस्ट बनता है। ऐसे स्थिति में पूरा लिस्ट बनता है। लिस्ट बनता है तो सबका तो नहीं हो सकता है ना। मुजफ्फरपुर में सर 80 से 90 हज़ार तक पर फॉर्म गिरा हुआ था, इसमें पैनल बना 1350 का। सपोज कीजिए सर 1350 में से 600 के आसपास की ज्वाइनिंग हुआ है, 600 अभी भी बचा हुआ है। हाँ वो मान लिया आपने, कहा कि नहीं। पैनल के बाद जो है देखिए ये प्रोसेस है। आप लोग जाइए तो उधर क्या नौटंकी किए हुए हैं, वेलकम कर रही नहीं, जब आप लोग मिलने आ रहे हैं वो लोग कहा ऐसे कर रहा है थोड़ा बचाव नहीं, जब प्रोसेस नहीं है। क्या बात हो रही है ना, क्या चल रहा है? बंद कीजिए, जाइए बंद कराइए, बंद कीजिए उसको, बात हो रहा है। थोड़ा सा रुकिए ना आप लोग, थोड़ा सा रुकिए। नहीं आप समझाइए उनको, बात हो रही है ना आप लोगों की, बात हो रहा है ना भाई अंदर, बात हो रहा है ना अंदर। नहीं सर, हम लोग का नियोजन चाहिए सर, बात हो रहा है। तो आशा है कि आपने ऑडियो ध्यान से सुना होगा। अब आते हैं मुद्दे पे। जैसे कि आपने ऑडियो में सुना कि जो बिहार कार्यपालक सहायक हैं, जिनका नाम पैनल में शामिल है, वो सम्राट चौधरी से यह कह रहे हैं कि उनको भी ये जो पंचायती राज में वैकेंसी निकलने वाला है उसमें उनको शामिल किया जाए और उनको शामिल करके उनको नौकरी दिया जाए, ना कि हम बेल्टोन अभ्यर्थियों को नौकरी दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे सम्राट चौधरी जी जो हैं वो कह रहे हैं कि चूँकि पैनल जब बना था उस समय सीट जितने खाली थे उतने लड़कों को वैकेंसी दे दी गई है। उसके बाद जितने भी पैनल में लड़कों का नाम है तो वो पैनल अपने आप स्वतः जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि प्रोसेस यही है। प्रोसेस क्या होता है बहाली का कि बीपीएसएम जैसे मान लीजिए कि आपको बहाली निकाल दी, तो वहाँ पे सीट क्लियर नहीं होता है कि हम इतने सीट के विरुद्ध बहाली निकाल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे जो होता है कितने भी लड़के जो हैं अभ्यर्थी जो हैं वो फॉर्म भर देते हैं और उसमें से जो रिटेन पास होते हैं, जैसे कि 30 मार्क होता है रिटेन पास करने के लिए, तो 30 मार्क्स जो जितने लड़के ला देते हैं मान लीजिए 50,000 लड़के फॉर्म भर दिए, 50,000 में 20,000 30 नंबर ला दिए तो वो 20,000 भी पास हो जाएंगे। उसके बाद आता है टाइपिंग में मान लीजिए कि 15,000 लड़के टाइपिंग निकाल लिए तो 15,000 भी पास कर जाएंगे। क्योंकि टाइपिंग होता है कि या तो हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लाना है या फिर इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट लाना है, तो आप दोनों में से कोई एक लाए थे, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो 15,000 अगर अभ्यर्थी क्वालिफाई कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उन 15,000 अभ्यर्थियों का सभी का जो है वह रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से एक पैनल लिस्ट बन जाता है। ठीक है, वो सभी 15,000 का, चूँकि बिहार में मान लीजिए कि सीट अगर 7,000 खाली है तो बहाली केवल 7,000 का होगा और बाकी जो 8,000 अभ्यर्थी हैं वो पैनल लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। तो वैसा ही हाल सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि चूँकि जितना उस समय वैकेंसी था पंचायती राज में तो उतना वैकेंसी ले लिया गया, अब केवल 300-350 सीट खाली है तो हम उतना ही वैकेंसी ले सकते हैं। उसके बाद जो पैनल है आप लोग का कार्यपालक सहायक का उसको वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अब आते हैं असली मुद्दे पे कि आज हम बेल्ट्रॉन का भी एग्जाम ऐसे ही होता है। जस्ट बेल्ट्रॉन भी चूँकि रिक्ति के विरुद्ध बहाली नहीं निकालती है, बेल्ट्रॉन भी यही काम करती है। चूँकि बेल्ट्रॉन एक मैन पावर कंपनी है, मैन पावर आपका बिहार सरकार का जो है एक उपक्रम है जो कि एक मैन पावर संस्था है और ये क्या करती है कि वह विभिन्न संस्थाओं को IT बॉय या फिर डाटा इंटरप्रेटर ये सब मुहैया कराती है। ठीक है, तो बेल्ट्रॉन भी रिक्ति के विरुद्ध वैकेंसी नहीं निकालती है। बेल्ट्रॉन का प्रोसेस यही है कि बेल्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन करवाती है, चाहे 10 लाख 20 लाख लड़के रजिस्ट्रेशन कर दें। रजिस्ट्रेशन के बाद ये CBT लेती है, CBT में मान लीजिए कितने भी लड़के पास कर गए, 10 लाख में 5 लाख लड़के पास कर गए। अब 5 लाख में 5 लाख लड़के CBT पास कर गए। अब उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट भी वही क्राइटेरिया है, या तो इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको लाना होगा और आप पास कर जाते हैं। तो मान लीजिए कि टाइपिंग में 2 लाख लड़के पास कर जाएं तो बेल्ट्रॉन उन 2 लाख स्टूडेंट का पैनल लिस्ट बना लेती है रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से और जब जब उसके पास रिक्वेजिशन जाएगा बेल्ट्रॉन के पास वैसे वैसे वह डाटा इंटरप्रेटर या फिर IT बॉय मुहैया कराती जाती है। यानी कि यहाँ भी पैनल का ही खेल है।
तो हो सकता है कि आगे भी सरकार ऐसे ही करे कि अगर मान लीजिए कि हम जितने भी 7,311 अभ्यर्थी पास हैं, उनमें 4,000 का बहाली हो गया, 2,000 का बहाली हो गया, क्योंकि अभी 2 साल में तो केवल 2,000 लड़कों लोग के आसपास का अभी तक वो ज्वाइनिंग हुआ है। अभी यहाँ 5,000 बाकी हैं। 5,000 क्या कहें, अभी कार्यपालक सहायक किसी में आ रहे हैं, और दूसरा नंबर की अभी रीटाइपिंग टेस्ट जो है बेल्ट्रॉन का, तो उसमें भी कुछ अभ्यर्थी आएंगे, यानी कि हम लोग की संख्या लगभग 8-9 हज़ार पहुँचने वाली है। ठीक है, तो बात ये है कि बेल्ट्रॉन भी वही कर सकता है। मान लीजिए कि 2 साल में 2,000 हम लोग को वैकेंसी दिया, अभी ज्वाइनिंग दिया, और बाद में अगर दूसरी सरकार आती है तो वो भी यही कहे कि हम नई बहाली निकाल रहे हैं, पीछे का जो पैनल है वह स्वतः समाप्त हो जाता है, तो फिर हम लोग भी दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आज जो हाल बीपीएसएम कार्यपालक सहायकों का है, वही हाल कल हम लोग का भी हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि आप लोग सब एकजुट हो जाइए, क्योंकि मेरा ये वीडियो अगर एक बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी देख रहा है तो वो एक और बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी जरूर जानता होगा, तो वो उसके पास ये मैसेज दे, और यह मैसेज यह देना है कि हम लोग को एकजुट होना है, एकजुट होकर, और हम लोग को अपने अपने ज़िला में जाना है और वहाँ से रिक्विजिशन भेजवाना है, जो कि पंचायती राज में और 8,000 वैकेंसी होने वाला है, ताकि हम लोग सब जल्द से जल्द बहाल हो जाएं। और मेरा यह भी गुजारिश है कि जो बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी अभी ज्वाइन कर चुके हैं वो भी हमारे बढ़ चढ़ कर साथ दें, क्योंकि हम सब एक जाति के हैं, हम लोग सब डीओ जाति के हैं, और हम लोग को सबको एक साथ आना होगा, क्योंकि अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी हम लोग का लंबा सफ़र करना बाकी है। ठीक है, तो हम सबको एक साथ आना होगा और सब एक दूसरे का साथ दें। यह मैसेज एक से दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरे तीसरे तक पहुंचाएं, और सब लोग एकजुट हों, और एकजुट होकर काम करेंगे तो कोई भी रास्ता पार करना नामुमकिन नहीं है। तो हम लोग बस एकजुट होकर और रिक्वेशन भेजवाएं, और जल्द से जल्द 7,311 जो बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी हैं उन सब की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करें। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें।